सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज एकादशी का व्रत है और सभी भक्तों से प्रार्थना है कि जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, वो ये कथा सुने और भगवान को इस कथा का फल अर्पण करें। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कथा प्रारंभ करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा, कलश जल का और पूजा की पूरी सामग्री लेकर के बैठ जाएं और उसके बाद हाथ में पुष्प, जल और दक्षिणा लेकर के संकल्प करें, क्योंकि संकल्प के बगैर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। 3 बार आप हमारे साथ बोलिए। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा परोत्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धशिष्येत् वाराह कल्पे वैवस्व मनमंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तांतर्गत भारत देशे हरियाणा प्रदेशे, आप जिस भी प्रदेश से हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, अपने प्रदेश का नाम लीजिए। अमुक मंडलांतरे, भिवानी मंडलांतरे, आप जिस जिले से हैं उस जिले का नाम लीजिए। अमुक ग्रामे, और अपने गांव का नाम लीजिए। उसके बाद विक्रम सके बौद्धावतारे गंगा यमुना मध्य अमुक संवत्सरे षट सप्ततिद्विसहस्र आनंद नाम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तमासे श्री ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे आमुक तिथ्याम एकादशी तिथ्याम आमुख वासराणाम रविवार वासराणाम आमुख नक्षत्रे अश्विनी नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे आमुख राशि से चंद्रे मेघ राशि से चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु ग्रह गुणगण विशिष्ट काले अमुक गोत्र, हम अपने गोत्र का नाम उच्चारण करें। और गोत्र के बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो स पत्नी के अपनी पत्नी का नाम भी उच्चारण करें। स माता पिता, स पुत्र, स भ्राता। उसके बाद श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम मम स कुटुंबस्य ऐश्वर्या भी वर्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना सन सिद्ध्यर्थम लोके वा राजसभायां तद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम आमुख कामना सिद्ध्यर्थम। जिस भगत को जिस कामना की इच्छा है वो अमुक कामना सिद्ध्यर्थम, यहाँ अपनी कामना भगवान विष्णु से एक बार बोल दें। जैसे किसी को सरकारी सर्विस के लिए या किसी को भगवान की प्राप्ति के लिए, आशीर्वाद प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु अनुकंपा प्राप्ति हेतु या जो भी कोई इच्छा है उस इच्छा को भगवान से एक बार जरूर प्रकट करें। किसी ने अपने पितरों की शांति के लिए या किसी की आत्मा की शांति के लिए ये एकादशी का व्रत किया है तो उनका नाम उच्चारण करें और
उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अब हम ज़्यादा बड़ा संकल्प न करके इतना संकल्प आपको बता रहे हैं, क्योंकि संकल्प के बगैर कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। उसके बाद आप बोलें, मम जन्म समय जन्म लगन कुंडलियाम उपनाम राशि स्थित कुंडलियाम चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थाने स्थित कुरूर ग्रह शांत करणार्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा आदि रोग दोष दूरीकरणार्थम च एकादशी अपरा एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण द्वारा करम कारिष्य। इसके बाद जो संकल्प का जल पुष्प दक्षिणा अपने हाथ में लिया था वो भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर दें और इसके बाद कथा सुनने के लिए सावधान होकर के बैठें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, आप कृपा करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अपरा नाम के दो नामों से ये एकादशी जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है, यानी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं, पीठ दिखा करके भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, लेकिन इस अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर के स्नान करने से, पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वहीं अपरा एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में, प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्घ्य प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का कार्य करती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए और सिंह के समान मानी जाती है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को पहुंच जाता है।
इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई धर्मध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लग गया और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतार लिया तथा प्रलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे असदगति से छुड़ा करके सदगति प्राप्ति करवाई। उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु को उस अपरा एकादशी का जो पुण्य था वो भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया और भगवान विष्णु ने उस प्रेत की मुक्ति करवा दी। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने संसार के भलाई के लिए आप सभी से बताई है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब आप उठ करके जो कलश के अंदर जल था वो ले जा करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान सूर्य नारायण महाराज, हमने जो आज एकादशी का व्रत किया है आप हमें शक्ति दें और हमें ताकत दें ताकि ये व्रत हम पूरी तरह से बिना किसी विघ्न के कर सकें। और दूसरे दिन द्वादशी को जब प्रातः उठ करके व्रत का पारण करें, उससे पहले नहा धो करके भगवान विष्णु को सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और उसमें भगवान को उस व्रत का जो कल किया था उसको भगवान को अर्पण करें और उसके बाद अपना व्रत का पारण करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।